हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के सबसे भयंकर घटनाओं में से एक पार्टीशन ऑफ 1947 के बारे में। इस घटना में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और पाकिस्तान से आने वाले माइग्रेटेड लोगों को सेटल करने के लिए कई फॉरेस्ट खाली करने पड़े थे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं ईयर 1947 में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। बात है अगस्त 1947 की, जब 300 सालों के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ा। लेकिन जाते समय उन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट को 2 मेजर कंट्रीज में डिवाइड किया, मुस्लिम डोमिनियन कंट्री पाकिस्तान और हिंदू डोमिनियन कंट्री इंडिया। और इसके तुरंत बाद ही शुरू हुआ ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन। मिलियंस ऑफ हिंदूज इंडिया से निकलकर वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में गए और मिलियंस ऑफ हिंदूज ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आ गए और कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पिछले 1 शताब्दी से एक साथ मिलजुल कर रहने वाली कम्युनिटीज ने एक दूसरे पर सेक्टेरियन वायलेंस के चलते हमला किया, जिसमें एक तरफ हिंदूज और सिख्स थे और दूसरी तरफ मुस्लिम्स थे। और फिर एक म्यूचुअल जेनोसाइड हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आइए जानते हैं कि इंडिया को ज्योग्राफिकली कैसे डिवाइड किया गया था। इंडिया को माउंटबेटन प्लान के तहत डिवाइड किया गया था। जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी वो पाकिस्तान के अंडर जाने वाले थे और जहां पर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी वो इंडिया के अंडर। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी, कर्नाटक, ईस्ट पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल ये इंडिया के साथ ज्वाइन होने वाले थे और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के साथ मर्ज होने वाले थे। वो प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, उन्हें ये फ्रीडम दी गई कि वो अपने आप डिसाइड कर सकें कि उन्हें वेदर इंडिया के साथ ज्वाइन करना है या पाकिस्तान के साथ। पार्टीशन की गई अन्य एसेट्स में ब्रिटिश इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, सेंट्रल फंड्स, इंडियन रेलवेज और इंडियन सिविल सर्विसेज शामिल थे। और 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को सेल्फ गवर्निंग इंडिया और पाकिस्तान को लीगल रूप से इंडिपेंडेंस मिली। आइए जानते हैं कि इस पार्टीशन का इंडिया की पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा। ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के टाइम में जो पहले वाला यूनाइटेड पंजाब था उसे इंडिया के डोमिनियन और पाकिस्तान के डोमिनियन के बीच में डिवाइड कर दिया गया था और ज्यादातर वेस्टर्न पार्ट जिसमें मुस्लिम्स रहते थे वो पाकिस्तान का पंजाब बन गया और ईस्टर्न पार्ट जिसमें सिख और हिंदूज रहते थे वो इंडिया का पंजाब बन गया था। और ये पंजाब बाद में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश इन 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गया। और रिस्पेक्टिव एरियाज में माइनॉरिटी होने के कारण इन लोगों के मन में डर हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने माइग्रेट करने का सोचा। और इसी माइग्रेशन के चक्कर में बहुत सारे इंटर कम्युनल रायट्स 1947 के इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन ने देखे थे। लगभग 6.5 मिलियन मुस्लिम्स ईस्टर्न पंजाब से वेस्टर्न पंजाब चले गए और लगभग 4.6 मिलियन हिंदू और सिख्स वेस्टर्न पंजाब से ईस्टर्न पंजाब में आ गए। माउंटबेटन प्लान के हिसाब से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन होकर मुस्लिम डोमिनियन पाकिस्तान और हिंदू डोमिनियन इंडिया तो फॉर्म हो गए, लेकिन इन नेशंस के फॉर्म होने पर जो माइग्रेशन और कम्युनल रायट्स देखने को मिले थे ये प्लान उन सब से निपटने में अनसक्सेसफुल रहा था और इसी चक्कर में इस प्लान को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। ये थी पार्टीशन ऑफ 1947 की समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।